अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसमें जो पहला है वो स्केलर प्रोडक्ट और फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब सिंपली पहले देख लें ये क्या चीज़ है। देखें, अगर सिंपल एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है और उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसे हम नाम देते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है, या फिर उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है और उनका आंसर भी एक वेक्टर ही आता है देन उसे कहते हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और उसे क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे हम नाम देते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मैथमेटिकली देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सपोज करें ये आपके पास एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और उनके दरमियान एंगल थीटा है, यानी उनकी टेल हमने कंबाइन की हुई है। तो अब अगर फर्ज कर लें ये दो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने वेक्टर से डिनोट किया है, तो हम एक का इफेक्ट दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। सपोज करें हमारी रेफरेंस लाइन या हमारा रेफरेंस जो है ना वो ए के साथ है या बी के साथ भी हो सकता है, वो भी आप फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। तो अगर हमारा रेफरेंस जो है ना वो ए है और बी जो है ना वो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है और हम बी का इफेक्ट ए के साथ देखना चाहते हैं, तो हम बी की हेड से ना एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला जो होगा ये बी एक्स और ये वाला होगा ये बी वाई। तो बी एक्स आपको पता है बी कॉस थीटा और जो बी वाई होगा वो बी साइन थीटा। अब देखें दो कंपोनेंट बन गए। दो कंपोनेंट जो बने हैं उनमें से एक कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है, तो बी का इफेक्ट ए की डायरेक्शन में कितना है वो कौन बताता है? बी कॉस थीटा। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट आएगा फिर इनका उसे नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें भी देखें आप ए डॉट बी, ये तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर आगे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, उसका कॉस आ जाएगा। तो असल में क्या है? ये बी कॉस थीटा है। ठीक है जी। अगर ए का प्रोजेक्शन जाता है बी के ऊपर, अगर बी रेफरेंस होता है तो फिर ए कॉस थीटा करते हैं। फिलहाल एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में वर्क आपने सुना होगा। वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसको इस तरह लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा आता है। अब ये कैसे बनता है देखें। और सपोज करें ये एक बॉडी जिसका मास एम है, तो इसके ऊपर फोर्स लगती है एफ और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डी। ये फोर्स है सपोज करें और ये डिस्प्लेसमेंट है डी। तो फोर्स जो है ना, ये फर्ज कर लें कोई भी ब्लॉक है जिसको रस्सी बांध के आप खींच रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो है ना वो स्लाइड कर रहा है, ये एंगल थीटा बना रही है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रोड ही है, सरफेस ही है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारी जो वर्क की डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली एक डायरेक्शन में नहीं है, तो हम वही काम करेंगे कि एक का इफेक्ट दूसरे के साथ मेजर करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। यानी कि फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है तो वर्क होगा। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें क्योंकि डी हमारा रेफरेंस पॉइंट समझ लें। तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा जो है ना वो डी की डायरेक्शन में है। मीन एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वर्क करने में हेल्प कर रहा है, इफेक्टिव पार्ट है फोर्स का वर्क करने में, जबकि एफ साइन थीटा उसका वर्क करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। तो ये सिंपल इसकी एग्जांपल। एक और भी एक P इज इक्वल टू एफ डॉट वी भी कहते हैं, ये पावर है। पावर जो होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होती है, ये भी इसी तरह है। तो अब हम चलते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ। फिजिकल सिग्निफिकेंस में ना हम देखेंगे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए कैसे लेते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पहले तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर,
इन दोनों का हमने डॉट लेना है और डॉट में हम रखेंगे ए डॉट बी ऑर्डर। ठीक है जी। अब ए हमारा रेफरेंस है और बी जो है ना वो उसके ऊपर एंगल थीटा बना के आ रहा है। ये देखें, ये बी कॉस थीटा आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है वो ये है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो एज इट ही आ जाएगी। बी का कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने ये जो प्रोजेक्शन ड्रा किया वो किसका था, बी का ए के ऊपर। तो हम कहेंगे बी अलोंग ए, इसको यूँ बोलते हैं बी अलोंग ए। ठीक है जी। तो इसको अगर निकालना हो तो फिर कैसे निकालते हैं, देखें आपने अभी लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर बी कॉस थीटा निकालना है, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो बी कॉस थीटा जो आएगा वो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। अब अगर इसको यूँ कर दें, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये बी अलोंग ए इफेक्ट आ गया। बी अलोंग ए का रिजल्ट देखें, यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब बी का वो पार्ट जो ए की डायरेक्शन में हो। यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन देना होता है। तो ये तो था ए डॉट बी। अब बी डॉट ए देख लें वो कैसे होगा। फिर दोबारा वही डायग्राम अगेन ड्रा करें। अब हमारा रेफरेंस जो है ना वो ए नहीं बल्कि बी है। तो अब हम बी को रेफरेंस रखते हुए ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बी के ऊपर 90 एंगल के साथ, तो ये बन गया ए कॉस थीटा और ये बनेगा ए साइन थीटा। रेफरेंस के साथ जो हमेशा बनता है वो एक्स कंपोनेंट होता है और जो परपेंडिकुलर जाता है वो वाई होता है। तो यहाँ भी अब क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए या कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो कि क्या आया है ए कॉस थीटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखेगा, बी ए कॉस थीटा। ए और बी ये मैग्नीट्यूड है, ये नंबर्स हैं, आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका रिजल्ट भी देखें वही आया जो पहले वाले का आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये शो करती है कि ये स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं फिर देख जी। तो अब देखें ये करेक्टरिस्टिक, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक यही है कि ये कम्यूटेटिव है। अभी आपने प्रूफ देखा उसका, ए डॉट बी का रिजल्ट जो है ना वो बी डॉट ए के बराबर है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड करती है। अब नेक्स्ट देखें, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट कैसे आएगा। अभी हमने देखा जो ए और बी था वो एंगल पे थे, तो ये एंगल अगर वेरी करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट नहीं आ सके। तो देखें, पहली बात ये कि ए ये बी, अब ये 90 पे है अगर, तो फिर प्रोजेक्शन ड्रा नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्शन जो है ना वो किसी एंगल पे पॉसिबल है, 90 डिग्री पे पॉसिबल नहीं है। 90 पे तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है। तो जिसे अगर वर्क भी कंसिडर कर लें, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हो या ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे चले गए। तो डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन में आना ज़रूरी है। तो यहाँ एक दूसरे का इफेक्ट भी नहीं आ सकता उनके ऊपर, तो इसलिए जो 90 डिग्री पे है ना वो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आंसर देगा। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, आप थीटा पुट करें इसके अंदर 90 डिग्री, जब कॉस 90 ज़ीरो देगा तो सारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका डॉट। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर्स गिवन है, उनको जस्ट वो परपेंडिकुलर जस्टिफाई करेंगे, उनका डॉट ज़ीरो आएगा। तो आपने जस्ट 90 पुट करके दिखाना होगा, पुट करके दिखा देंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलें,
इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो फिर क्या होगा, देखें पैरेलल हैं तो फिर तो एक ही डायरेक्शन में है, फिर तो प्रोजेक्शन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उनका इफेक्ट एक दूसरे के साथ है, मैक्सिमम आंसर आएगा। तो देखें ए डॉट बी, ए बी कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 जो होगा वो 1 देगा और आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी अगर ए इधर है तो बी दूसरी तरफ होगा। तो अब जो है तो ओवरलैप, वो ओवरलैप्ड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डेट्स वाइज नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए बी कॉस 180, कॉस 180 जो होता है वो -1 आंसर देता है, तो माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये तो थी इसकी पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर की। उससे पहले बल्कि हम वेक्टर इटसेल्फ से प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ ए टेक डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, अगर ये अपने आप से लेता है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा, यानी जो भी मैग्नीट्यूड होगी उसका स्केयर आ जाएगा। कैसे, देखें ये ए है सपोज करें, और ये ए अपने आप से ही क्या ले लेता है, डॉट लेता है। जब अपने आप से एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड ए, फिर एक मैग्नीट्यूड ए और साथ में कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 जो है ना वो 1 दे देगा और ये ए स्केयर हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए स्केयर। तो जब भी वेक्टर अपने आप से डॉट लेगा उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा। तो अब यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं। यूनिट वेक्टर जो थे वो आई, जे और के नाम से थे। आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग और के जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर तो सिंपली आई डॉट आई आता है, या जे डॉट जे आता है, या के डॉट के आता है, इनका आंसर 1 आएगा। जस्टिफिकेशन इस तरह से है कि आई डॉट आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई की भी 1, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री, क्योंकि सेल्फ से प्रोडक्ट है तो 1 आ जाएगा। कॉस 0 भी 1 देगा तो आंसर 1 आएगा। सेम एज इट जे डॉट जे और के डॉट के होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर हो, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, अगर इस तरह से हो, देखिए परपेंडिकुलर है, आंसर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। देखें कैसे, ये देखें ये एक्स वाई और ये जेड, तो इसके लॉन्ग आई होगा, इसके लॉन्ग जे होगा और इसके लॉन्ग के होगा। आई डॉट जे लेते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन नहीं आ सकता, अभी आपने देखा ये 0 डिग्री आंसर आता है, तो अब यहाँ पर भी इनका 0 आएगा। सेम एज इट जे डॉट के और इसी सेम एज इट के डॉट आई का आंसर 0 आएगा। तो ये तो थी इसकी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज, साथ में डॉट इनके अंदर कैसे अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि जब वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन होते हैं तो देन उनका डॉट कैसे लिया जाता है वो देखेंगे अब जी। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी देखें। लास्ट प्रॉपर्टी में देखें ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है अपने कंपोनेंट्स के साथ। तो अब तो यहाँ जनरल बात है, इसलिए हम ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, तो वैसे ये नंबर्स होंगे यूनिट वेक्टर के साथ। अब इनका डॉट लेना है, देखें ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का आंसर तो आपको पता है ए बी कॉस थीटा आता है। अब नेक्स्ट देखें, ये पहले ए एक्स इन तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वाई, फिर ए जेड। तो देखें ए एक्स और बी एक्स, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गई, साथ में यूनिट वेक्टर आई डॉट आई आ जाएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट साथ। फिर अगला प्लस ए एक्स और बी वाई और साथ में आ जाएगा आई डॉट जे। उसके बाद नेक्स्ट ए एक्स और बी जेड और आई डॉट के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ए वाई की बारी है, ए वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए वाई बी एक्स और साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वेक्टर जे डॉट आई, और इसके बाद ए वाई और बी वाई और साथ आएगा जे डॉट जे, और फिर नेक्स्ट जो होगा वो ए वाई और बी जेड जे डॉट के आएगा। लास्ट ए जेड, तो ए जेड और बी एक्स और इसमें आएगा के डॉट आई, और फिर ए जेड बी वाई, फिर आएगा के डॉट जे, उसके बाद फिर ए जेड और बी जेड यानी के डॉट के। अब इसमें देखें जो ये वाली वैल्यू थी ना आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, वो 1, उसका प्रोडक्ट 1 आता है, बाकी सबका 0 आता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो फिर 3 ही रिजल्ट एग्जिस्ट करेंगे, एक ये वाला,
और एक ये और एक ये। तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, 1 आ जाएगा, बाकी ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। रिमेनिंग ए वाई और बी वाई, फिर ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, बाकी ये बचेगा ए जेड और बी जेड। तो ये यहाँ से आ गया ए बी कॉस थीटा। ये प्रूफ भी आता है इस तरह का कि आपने ये प्रूफ करना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आती है प्रॉपर्टी। तो अगर आपने एंगल निकालना हो तो फिर सिंपली क्या करते हैं, ए बी इधर आके डिवाइड हो जाता है, फिर आप सिंपली क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड, फिर डिवाइड कर देते हैं आप मैग्नीट्यूड से ए बी से, कॉस इधर आगे इन्वर्स ले लें, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा जो वेक्टर्स के दरमियान होगा। ठीक है जी, ये फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ भी होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो इंशाल्लाह 3 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में भी आई हुई हैं काफ़ी दफ़ा, तो वो डिस्कस करेंगे, उसमें यही फार्मूले यूज़ होंगे। और प्रीवियस एक एग्जांपल रह गई आपकी 2.3, वो भी करेंगे। तो टिल देन टेक केयर।